तो एसआईआर के फॉर्म में सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाता है अपने बीएलओ का नाम और उसका मोबाइल नंबर। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर छुपा रखा है ताकि जिसका ये मोबाइल नंबर है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आपके फॉर्म पर ये नंबर पूरा दिखेगा, आप उसको कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। वहीं अगर हम लेफ्ट हैंड पर देखें तो यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ होता है। यहाँ पर आप अच्छे से अपना नाम पढ़ सकते हैं। उसके नीचे आपका पहचान पत्र संख्या होती है, जो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी छुपा रखी है, लेकिन आपके फॉर्म पर ये पूरी होगी। और आपका पता लिखा हुआ होता है, और यहाँ पर जो है आपकी कहाँ पर वोट डलते हैं उसकी जानकारी होती है। यहाँ पर एक क्यूआर कोड दिया होता है जिसको स्कैन करके आप निर्वाचक की यानी कि वोटर की जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पर आपका एक फ़ोटो लगा होता है, ये काफ़ी पुराना भी हो सकता है, नया भी हो सकता है। जो आपकी लिस्ट में लगा होगा, जो आपके पहचान पत्र पे चढ़ा हुआ होगा, वो फ़ोटो यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आपको सबसे पहला काम जो करना है वो अपना एक कलर फ़ोटो यहाँ पर चिपका देना है। और कलर फ़ोटो इस तरीके का हो जो आपका फेस बिल्कुल सामने हो और बैकग्राउंड उसकी वाइट होनी चाहिए। चलिए अब नीचे आते हैं और पहले ऑप्शन की बात करें तो पहले आपको यहाँ पर मिल जाती है अपनी जन्म तिथि। जी हाँ, अब आपको यहाँ पर अपनी जन्म तिथि डाल देनी है। इसके सामने आपको यहाँ पर जन्म तिथि डालनी है, जो भी आपके आधार कार्ड पे है वो आप सही जन्म तिथि यहाँ पर डालिए। तो आपको अपने आधार में देख के अपनी जन्म तिथि यहाँ पर भर देनी है। जो भी आपकी जन्म तिथि ठीक ठीक उसमें लिखी हुई है वैसे ही आपको यहाँ पर भर देनी है। तो मैं यहाँ पर अपनी जन्म तिथि डाल देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर डाल देनी है। तो यहाँ पर आपको अपनी आधार संख्या अच्छे से डाल देनी है। जो भी आपकी आधार संख्या लगती है, मैं यहाँ पर एक्सेस कर देता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर पूरी आधार संख्या डालनी है। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर मोबाइल नंबर का। जी हाँ, जो भी आप मोबाइल नंबर चला रहे हैं वो चालू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई नंबर बंद पड़ा हुआ है आप वो डाल दें। तो आपको चालू नंबर ही यहाँ पर डाल देना है। जो भी आपका घर का मोबाइल नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाता है पिता या अभिभावक का नाम। जी हाँ, अगर आप लेडीज़ हैं, औरत हैं, तब भी आपको पिता का नाम ही डालना है। अगर आप आदमी हैं, जेंट्स हैं, तब भी आपको अपने पिता का नाम यहाँ पर डाल देना है। तो हम अपने पिता का नाम जो भी हमारे आधार कार्ड में है उसको ठीक ठीक वहाँ पर पढ़ के हिंदी में ही हमें यहाँ पर डालना है, इंग्लिश में नहीं भरना है। पूरा फॉर्म हमारा हिंदी में ही है तो हमें हिंदी में ही यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए आपके पिता का नाम अगर यहाँ पर अमर है तो आपको यहाँ पर अमर लिख देना है। अगला ऑप्शन हमारे पास है पिता या अभिभावक का ईपीआईसी संख्या। जी हाँ, ईपीआईसी संख्या होती है आपके पहचान पत्र की संख्या, यानी कि जो आपके पिता का नाम यहाँ पर भरा गया है उनके पहचान पत्र की संख्या क्या है। अगर आपके पास है मौजूद तो आप यहाँ पर वो डाल सकते हैं। जो उनका पहचान पत्र संख्या है आप यहाँ पर वो भर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है यदि उपलब्ध है, यानी कि अगर आपके पास है तो आप भर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर लिख दिया गया है यदि उपलब्ध हो। अगर आपके पास है तो डालिए, वरना मत डालिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको नाम ज़रूर डालना है। अगले ऑप्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पर आ जाता है माता का नाम। तो आपको अपनी मम्मी का नाम डाल देना है यहाँ पर, ठीक ठीक जैसे कि आपकी मम्मी लिखती हैं उनके आधार में होगा। तो आपको यहाँ पर अपनी मम्मी का नाम डाल देना है। जैसे कि मैं कोई भी एक नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर सीता लिख देता हूँ। तो आपको इसी तरीके से अपनी मम्मी का नाम, अगर सीता कुमारी लगाती हैं तो आपको कुमारी लिखना है, अगर खाली सीता है तो आपको सीता ही लिखना है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। अगले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो माता का ईपीआईसी संख्या, जैसे कि पिता का पूछा था, इसी तरीके से माता का भी पहचान पत्र की संख्या आपको यहाँ पर सामने भर देनी है, इसके सामने। लेकिन जैसे पिछले ऑप्शन में दिया गया था यदि उपलब्ध हो, आप देख सकते हैं यदि उपलब्ध हो। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना है, नाम ज़रूर डालना है। लेकिन अगर उनका पहचान पत्र नहीं है, उनकी संख्या आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप ना भी डाल सकते हैं। कभी कभी केस में ऐसा होता है कि मम्मी पापा गुजरे हुए काफ़ी टाइम हो जाता है, उनका पहचान पत्र नहीं होता, तो आप वहाँ पर मत डालिए। अगले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पति और पत्नी का नाम आपको भरना है। अगर आपकी शादी हो गई तो आप भर सकते हैं, वरना यहाँ पर लिखा हुआ है यदि लागू हो। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप भर सकते हैं। अगर आप लड़की हैं तो आप पति का नाम डालिए, अगर आप लड़के हैं तो आप यहाँ पर पत्नी का नाम डाल दीजिए। यहाँ पर आपको अपने पति पत्नी का नाम आराम से डाल देना है, जैसा उनके
आधार पे है वैसा यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद अगले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है पति या पत्नी का EPIC नंबर, जैसे कि माता पिता का मांगा था इसी तरीके से पति पत्नी का भी मांगा जा रहा है। अगर आप लड़की हैं तो आप अपने पति का पहचान पत्र संख्या यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप लड़के हैं तो आप अपनी पत्नी का पहचान पत्र संख्या यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये ऊपर का जो हिस्सा है फॉर्म का पहला जो भाग है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे भाग की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग ज़्यादातर कंफ्यूज वहीं पर हो रहे हैं। तो चलिए अब हम दूसरे भाग पर आ गए हैं। फॉर्म के थोड़ा नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन आता है ये वाला, पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, और वहीं दूसरी तरफ लिखा हुआ है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार। पहले भाग तो हो गया ये वाला और दूसरा भाग हो गया ये वाला। अब लोग ज़्यादातर कंफ्यूज इसी में हो रहे हैं कि हमें कौन सा कॉलम भरना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। चलिए पहले पेज पे चलते हैं जहाँ पर हमने अपना फॉर्म भरा था, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये आपके नाम का फॉर्म है, तो ये जो फॉर्म है ये आपके नाम का है, आपका फ़ोटो लगा हुआ है और यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ है और आपका नाम है यहाँ पर मुनीषा। तो मुनीषा जो है वो आप हैं और आपका यहाँ पर फ़ोटो लगा हुआ है। तो अगर आपको ये फॉर्म मिला है और आपका ऊपर फ़ोटो भी लगा हुआ है, आपका नाम भी लिखा हुआ है और आपका नाम 2003 की लिस्ट में है, तो आपको ये वाला कॉलम भरना है। किस तरीके से भरना वो मैं बताऊंगा, पहले ये कॉलम समझ लीजिए कि आपको भरना कौन सा है। तो आपका ये फॉर्म है, आपको फॉर्म मिल चुका है और आपका नाम 2003 की लिस्ट में है, तो आपको ये वाला कॉलम भर देना है, ये वाला छोड़ देना है। अब दूसरी कंडीशन हम समझ लेते हैं। अगर आपको ये फॉर्म मिला है और आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, आपके पिता का नाम है या आपकी मम्मी का नाम है या आपकी दादी का नाम है या आपके दादा का नाम है, तो जिसका भी नाम होगा तो उसके नाम से ये वाला कॉलम भरा जाएगा। अगर आपके पापा का नाम है तो आपके पिता के नाम पर यह वाला कॉलम भरा जाएगा, ये वाला कॉलम फिर आपको छोड़ देना है। तो कॉलम्स के बारे में आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको भर के भी दिखा देता हूँ कैसे आपको भरना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम है तो आपको ये कॉलम भरना है। किस तरीके से भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जितनी भी डिटेल भरी जाएंगी वो भरी जाएंगी 2003 की लिस्ट के हिसाब से। अगर आपका वहाँ नाम गलत है तो आपको गलत ही भरना है, जो वहाँ पर पहचान पत्र संख्या थी वही आपको यहाँ पर भरनी है, जो आपका ज़िला था वही आपको भरना है। तो 2003 के हिसाब से ही आपको यहाँ पर डिटेल देनी है। कैसे भरनी है वो मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपका नाम नहीं है तो ये कॉलम कैसे भरा जाएगा वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले कॉलम की बात कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है निर्वाचक का नाम, तो यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। ऐसा नहीं करना कि जो नाम ऊपर यहाँ पर दिया गया है वही आप डाल दें। आपको 2003 के हिसाब से ही यहाँ पर अपना नाम भरना है। जो गलत होगा तो गलत ही भरना है, अगर सही होगा तो सही ही भरना है। मान लीजिए 2003 की लिस्ट में इनका नाम मुनीषा है, लेकिन अब ये मुनीषा खातून लगाती हैं, लेकिन आपको 2003 के हिसाब से खाली मुनीषा ही भरना है, खातून नहीं लगाना है। वहीं दूसरे कॉलम की बात करते तो EPIC संख्या आपको यहाँ पर डालनी है, यानी कि जो आपके पहचान पत्र की संख्या थी 2003 की लिस्ट में, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर ही आपको हूबहू बिल्कुल यहाँ पर डाल देनी है। अगर वहाँ पर आपको शो नहीं हो रही है, नहीं दिख रही है, तो यदि उपलब्ध हो तो डाल सकते हैं, वरना ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगला कॉलम आ जाता है संबंधी का नाम। जी हाँ, 2003 की लिस्ट में आप देख सकते हैं जहाँ पर आपका नाम है उसके सामने जो नाम लिखा हुआ है, चाहे वो आपका पापा का लिखा हुआ है, चाहे आपका हस्बैंड का लिखा हुआ है। अगर आप लड़के हैं तो आपके पिता का नाम होगा, अगर आप लड़की हैं तो हो सकता है आपके पिता का नाम हो सकता है आपके पति का नाम हो। तो 2003 की लिस्ट में आप सामने देख सकते हैं इस तरीके से आपको जो भी नाम लिखा हुआ है वो सेम यहाँ पर आपको फिल कर देना है, हूबहू इसको बिल्कुल ऐसे ही लिख देना है। अब अगले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर संबंध लिखा हुआ है। इसका मतलब है जो आपने यहाँ पर नाम भरा है उसका आपसे क्या संबंध है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर वो पिता हैं तो पिता लिख देना है, अगर वो पति हैं तो आपको पति लिख देना है। उसके बाद अगले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जिला आ जाता है। 2003 में जो भी आपके गांव का कस्बे का जिला लगता था वही आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद राज्य का नाम आ जाता है, जो भी आपका राज्य लगता होगा 2003 में वो आपको यहाँ पर भर देना है।
बिल्कुल ठीक डिटेल आपको 2003 के हिसाब से पूरे कॉलम की भरनी है, नई डिटेल आपको कोई भी नहीं डालनी है। अगले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाता है अगला ऑप्शन हमारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यानी कि जो आपकी तहसील लगती होगी उस टाइम 2003 में, वो आपको यहाँ पर नाम उसका भर देना है। अब बचते हैं यहाँ पर 3 कॉलम, जो कि एक ये है, एक ये है और एक ये है। 2003 की लिस्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। तो यहाँ पर आपको कौन सी संख्या डालनी है? जो भी आपकी 2003 में यहाँ पर विधानसभा लगती थी, तहसील लगती थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ होगा, तो आप यहाँ पर वो संख्या यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद में जो भाग संख्या होगी वो भी आपको 2003 की लिस्ट पे मिल जाएगी। आप देख सकते हैं सामने कुछ इस तरीके से भाग संख्या लिखी हुई होगी, तो वहाँ से देख के आप यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद क्रम संख्या की बात करें तो जहाँ पर आपका नाम है, आप देख सकते हैं आपका नाम यहाँ पर आ रहा है, तो क्रम संख्या बिल्कुल लेफ्ट में लिखी हुई है, वहाँ से देखकर आप यहाँ पर इसको भर सकते हैं। अब फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो फार्म है वो बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो चुका है, बिल्कुल आपका यहाँ पर भर चुका है। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा भाग अभी बचा है, वहाँ पर भी मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको क्या करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में है तो आपको क्या करना है, फॉर्म का इस तरीके से ऊपर का हिस्सा भर देना है, बिल्कुल सही सही जो आपकी डिटेल अभी 2025 की लिस्ट में है या आधार कार्ड में जो भी डिटेल है। उसके बाद में आपको ये वाला कॉलम भरना है, यानी कि उल्टे हाथ का, यानी कि लेफ्ट हैंड का यहाँ पर कॉलम भर देना है और आपके ये 2 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात आती है, आपका नाम 2003 की लिस्ट में तो है ही नहीं, तो आपके पिता का नाम है, तो आपको ये वाला कॉलम कैसे भरना है, चलिए इसको भी हम बता देते हैं। तो 2003 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आपके पिता का नाम है, तो आपको करना क्या है, ये जो फॉर्म आपको मिला है, तो आपको जो ऊपर का हिस्सा है वो तो बिल्कुल सेम भर लेना है आपको, जैसे आपके आधार कार्ड में डिटेल है, आपको भर के अब आना है दूसरे वाले सेक्शन पर, जहाँ पर आपको पहले वाला ये वाला छोड़ देना है, आपको ये वाला भरना है। किस तरीके से भरना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आ जाता है नाम का, यानी कि आपके पिता का नाम, दादा का नाम, दादी का नाम, माँ का नाम, जिसका भी 2003 की लिस्ट में है आप उनका नाम यहाँ पर डाल दीजिए, जैसा 2003 की लिस्ट में उनका नाम लिखा हुआ है। अगर गलत लिखा हुआ है तो गलत डालिए, अगर सही लिखा हुआ है तो आपको सही डालना है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आ जाता है EPIC संख्या, यानी कि उनके 2003 की लिस्ट में अगर पहचान पत्र संख्या उनके सामने लिखी हुई है, जैसा कि मैंने अभी ये दिखाया था, तो लिखी हुई है तो आपको यहाँ पर वो फिल कर देनी है। अगर है तो आप लिख सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है। तीसरा ऑप्शन आ जाता है संबंधी का नाम, यानी कि जो भी आपके पिता, यानी कि जो आपके पिता हैं उनके संबंधी का क्या नाम है। 2003 की लिस्ट में उनके सामने, उनके नाम के सामने किसका नाम लिखा हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अगर उनके पिता का नाम लिखा हुआ है तो आपको फिल कर देना है। अगर आपकी मम्मी है तो उनके पति का नाम लिखा है तो आपको यहाँ पर पति का नाम फिल कर देना है। अब अगला ऑप्शन आ जाता है संबंध का, यानी कि जिसकी डिटेल आप भर रहे हैं, 2003 की लिस्ट में जिसका नाम है उसका आपसे क्या संबंध है, ऊपर जो डिटेल आपकी है और इस व्यक्ति का क्या संबंध है, आपके पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, माँ है, कौन है, तो आपको वो संबंध यहाँ पर डाल दीजिए। तो आपको वो संबंध यहाँ पर डाल देना है। मान लीजिए आपके पिता हैं तो आपको यहाँ पर पिता डाल देना है। और यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है जिले का, 2003 में जो भी उनका जिला लगता है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और राज्य लगता होगा 2003 में वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और विधानसभा की बात आती है, विधानसभा क्षेत्र का क्या नाम है उस टाइम 2003 की लिस्ट में, तो आपको वो यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद 3 ऑप्शन यहाँ पर रह जाते हैं, एक ये ऑप्शन, एक ये ऑप्शन और एक ये ऑप्शन। 2003 की लिस्ट में आप सामने देख सकते हैं निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कुछ इस तरीके से आपकी लिखी हुई होगी, तो वो आपको यहाँ पर अच्छे से फिल कर देनी है। उसके बाद में भाग संख्या आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी अपने लिस्ट पे 2003 की, तो वहाँ से देखकर आप ये वाला कॉलम भी भर सकते हैं। उसके बाद में क्रम संख्या की बात आती है, तो क्रम संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर आपके पिता या फिर मम्मी की डिटेल डाल रहे हो या फिर दादी की डिटेल डाल रहे हो, तो उससे लेफ्ट हैंड में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रम संख्या लिखी हुई है, तो आप वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप दूसरा कॉलम भी आसानी से फिल कर सकते हैं। तो पहला कॉलम आपके लिए हो गया, अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, और दूसरा अगर नहीं है तो आप अपने रिलेशन के नाम पर, रिलेटिव के नाम पर यहाँ पर ये दूसरा कॉलम भर सकते हैं। तो आई होप आपको 2 भाग बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए हैं, पहला और दूसरा। अब चलते हैं नीचे।
अब चलते हैं फॉर्म के बिल्कुल नीचे एक तीसरा ऑप्शन दे रखा है, वो आपको कैसे भरना है। अब तीसरे कॉलम में आ जाती है, यहाँ पर आपको घोषणा करनी है। घोषणा क्या करनी है कि ऊपर जो भी मैंने भरा है वो बिल्कुल ठीक है और जो भी मेरे द्वारा जानकारी दी गई है उसमें कोई भी झूठ नहीं है। अगर झूठ है तो मेरा जो वोट है वो काट दिया जाए और मुझे जो है वो सज़ा दी जाए या फिर जुर्माना लगा दिया जाए। तो आपको ऊपर जितना भी जानकारी है वो बिल्कुल ठीक ठीक भरनी है। और आपको करना क्या है, नीचे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ये वाला, मतदाता या किसी अन्य वयस्क परिवार सदस्य के हस्ताक्षर या फिर अंगूठा। यानी कि आपको करना क्या है, ऊपर का फॉर्म ठीक ठीक भर के आपको यहाँ पर साइन कर देना है। अपना जो भी नाम आप लिखते हैं वो आपको यहाँ पर साइन कर देने हैं अच्छे से। अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो आप उल्टे हाथ का यहाँ पर अंगूठा भी लगा सकते हैं। उसके बाद में जब आप BLO को दोगे तो BLO यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करके और वो आपका फॉर्म सबमिट कर लेगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कैसे आपको अपना SIR का फॉर्म भरना है ताकि कोई गलती ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है या आपका कोई सवाल है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि आने वाली वीडियोज़ भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वो टाइम टू टाइम आपको मिल सके।